छोटे से गांव में रहने वाली सरिता देवी की दुनिया उनके दो बेटों रवि और मोहित के इर्द गिर्द घूमती थी। पति की असमय मृत्यु के बाद सरिता पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। वह गांव के घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई का काम करती और जो भी थोड़ा बहुत कमाती उससे घर का खर्चा चलाती। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सपना था, अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। सरिता जानती थी कि शिक्षा ही उनके बच्चों को गरीबी के इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। हालांकि पैसे की तंगी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रवि और मोहित की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, इसके लिए वे दिन रात मेहनत करती। गांव की महिलाएं जब दोपहर में आराम करती, तब सरिता अपनी सिलाई मशीन चलाकर रात दिन कपड़े सिलती। वे पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाते और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आते। गांव के शिक्षक भी उनकी लगन देखकर सरिता को प्रोत्साहित करते और कहते, बच्चे बहुत होनहार हैं, इन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समय बीतता गया। रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में दाखिला लिया और मोहित ने डॉक्टर बनने की ठानी। सरिता के लिए बच्चों की कॉलेज फीस भरना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के लोगों से उधार लिया, कुछ जमीन गिरवी रखी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। रवि ने कॉलेज में टॉप किया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मोहित ने भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और गांव में ही एक क्लिनिक खोलकर गरीबों का इलाज करने लगा। जिस दिन रवि अपनी पहली सैलरी लेकर घर आया और मोहित ने अपनी क्लिनिक की चाबी मां के हाथ में दी, सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोली, मेरा सपना पूरा हो गया। आज सरिता देवी का घर खुशियों से भर गया था। उनकी मेहनत, त्याग और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। मां का सपना सिर्फ बच्चों की कामयाबी नहीं था, बल्कि उनके भविष्य को बेहतर बनाना था, और वो सपना अब साकार हो चुका था।